हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। एक एचडीएफसी का नया म्यूचुअल फंड का एनएफओ आया है भारत का ऑटो सेक्टर के बारे में और उसकी तरक्की के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे आसपास सड़कों पे सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ रही है, भारत की तरक्की का रफ्तार दौड़ रहा है। आज हर कोई चाहता है प्रीमियम फीचर वाला गाड़ी खरीदना, सनरूफ वाला गाड़ी खरीदना, सेफ्टी वाला गाड़ी खरीदना। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है 20 लाख करोड़ से भी बड़ा हो चुका है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी अकेले 49% का हिस्सा ऑटो सेक्टर का ही है। यानी भारत 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी इकोनॉमी बन जाएगी और 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। यह सेक्टर सबसे आगे रहेगा, ऑटो सेक्टर सबसे आगे रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक इन्वेस्टर के तौर पर भारत के इस मोमेंटम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्यों बढ़ रहा है यह सेक्टर? भारत का जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर क्यों बढ़ रहा है? भारत के ऑटो सेक्टर के ग्रोथ के 4 कारण हैं। पहला है कि अंडर पेनिट्रेशन, मतलब कि भारत की इकनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी के मुकाबले में भारत प्रति 1000 लोगों पर मात्र 28 कारें हैं। यानी कि इसमें बहुत बढ़ने की गुंजाइश है। प्रीमियम की हर कोई चाहता है कि गाड़ी खरीदे तो उसमें सनरूफ हो, एलॉय व्हीकल हो, कनेक्टेड फीचर हो, सनरूफ हो। ऐसे प्रीमियम फीचर जुड़ चुका है तो कंपनियां इसको बनाने में लगी है, तो इसमें ग्रोथ का चांसेस बहुत है। हर कोई चाहता है ईवी गाड़ी खरीदना, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में 2030 तक 30% सेल्स का लक्ष्य रखा गया है ईवी में। सरकार की नीतियाँ, पीएलआई स्कीम के तहत 26,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। पीएमई ड्राइव जैसे स्कीम चल रहा है। तो ये आपको ऑटो सेक्टर को आगे बढ़ाने में 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एचडीएफसी पेश किया है एचडीएफसी निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। अब इस फंड के बारे में जानते हैं। ये फंड 22 जून से शुरू होगी और 3 जुलाई तक चलेगी। इसका एनएफओ आया है। सबसे इसी ज़बरदस्त मोमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लेके आया है एक नया फंड, एचडीएफसी निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। यह एक पैसिव फंड है जो सीधे निफ्टी ऑटो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब आपका पैसा टॉप 15 ऑटो सेक्टर या ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां में लगेगा। अब बात करते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी रहेगी। तो भारत की टॉप मोस्ट कंपनी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का 23% हिस्सा है, मारुति सुजुकी का 14% हिस्सा है, बजाज का 9% हिस्सा है। ऐसे ना जाने कितनी कंपनियां हैं, जैसे ईचर मोटर्स हो गया, टाटा मोटर जैसे दिग्गज कंपनियां इस पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ कार बनाने वाली कंपनियां ही नहीं हैं, बल्कि मोटरसाइकिल और साइकिल बनाने वाली या ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे संवर्धना, मदरसन, भारत एज जैसी ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसका रिटर्न क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इंडेक्स में लंबी अवधि में 50 को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 3 सालों में निफ्टी ऑटो इंडेक्स 24% और 5 सालों में 21.4% का शानदार सीजीआर का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 21 सालों में 14 साल इसने निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप इसके लिए moneycontrol.com वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या रिस्क है, इसके स्कीम के डिटेल के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फंड मैनेजर कौन है। तो नितिदा मेंजेसन और अरुण अग्रवाल इनका फंड मैनेजर हैं। इसमें एग्जिट लोड नील है। न्यूनतम निवेश आप 100 रुपया के SIP से भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि यह एक सेक्टोरल फंड है तो इसमें कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इसी वजह से आपको रिस्कोमीटर पे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में इसको रखा गया है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें SIP का इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय तक, तो आपको बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी आखिरी तारीख के बारे में। आखिरी तारीख 3 जुलाई है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर आप भी भारत की बढ़ती ऑटोमोबाइल क्रांति और मेक इन इंडिया का रफ्तार में जुड़ना चाहते हैं तो ये इन्फो आपको आपका विकल्प है, आप ज़रूर खरीद सकते हैं। ये इन्फो 22 जून 2026 से और 3 जुलाई 2026 तक रहेगा। आप इसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कोड दिया गया है, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। निवेश से पहले अगर आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है तो हमसे आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।